चलो आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग पढ़े थे क्लेजन अभिक्रिया। क्लेजन में क्या बना था हमने बताया था, याद करने का तरीका, फार्मूला क्या रहेगा। क्लेजर कहां पाया जाता है, सीने में, तो सीने में एल्डिहाइड बना था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे परकीन अभिक्रिया। हेडिंग है परकीन अभिक्रिया, लिखो फटाफट। देखो भैया परकीन अभिक्रिया में क्या होगा, ये है बेंजल्डिहाइड अपना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बेंजल्डिहाइड बेचारा, सीधा कर देते हैं। CHO, इस बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया CH3 C द्विबॉन्ड हो, एकल बॉन्ड हो, C द्विबॉन्ड हो, एकल बॉन्ड CH3 के साथ कराएंगे। ठीक है ना, यह है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। और प्रेजेंस किसका होता है लल्ला, तो CH3COONA की उपस्थिति में कराते हैं। तो तुमको पता है कि हमेशा एसिटिक एनहाइड्राइड चाहे यहां से या फिर यहां से तोड़ा जाता है, यही ना होता है। टूट गया, टूटेगा तो इससे जुड़ने के लिए जो जाएगा ना, एक खेल होता है इसमें। दरअसल होता क्या है कि इसमें से एक H, अब देखो जुड़ेगा कोई ना कोई एक ही, चाहे ये या फिर ये। खेल क्या होता है, यहां से घूमता है कि वो निकल जाता है इसका, इसके साथ में, और यहां से निकलेगा एक H, CH3 तोड़ कर अलग अलग लिखते फिर बता रहे हैं। ऊपर वाला CH3 C द्विबॉन्ड हो, ऐसे टूट गया जी, अलग अलग हो गया। एक वो यहां से भी निकल कर आता है, एक इसका वो निकलेगा, आकर इस वाले के साथ जुड़ जाएगा, दोनों एसिटेट एसिटेट बन गया। जब यह यहां से निकला तो जरा गौर से देखना, बताना कि कार्बन को कितने बंध की कमी तुमको दिखाई दे रही है। यहां पे यह जो कार्बन CH बचा, कितने बॉन्ड की कमी दिख रही है, एक बॉन्ड की। चश्मा लगा कर दो, एक बॉन्ड की कमी तुमको दिखाई दे रही है, एक और एक दो ही बना है ना, तो दो बॉन्ड की कमी, क्योंकि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड, तो ऑक्सीजन निकला, दो बॉन्ड की कमी होगी। अब उस दो बॉन्ड की कमी जब भी ये जुड़ने जाएगा, उस दो बॉन्ड की कमी को पूरा करेगा ना, क्या वो लगेगा इससे आकर, वो कितना बनाएगा जी, अब एक ही बनाएगा, क्योंकि एक ऑलरेडी ओ का बना, चाहिए लगने जाए। हमने बोला कि यहां से ओ हटा, देखो पहले ये था, ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर वाला ये और नीचे वाला ये, इतना हो गया ऐसे। हमने बोला कि यहां से ओ निकलेगा, आकर यहां पर लग जाएगा, लग गया। अब यह जुड़ने जाएगा इसके साथ, ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना चुका है, एक ही बॉन्ड बनाएगा, जबकि इसको दो बॉन्ड की कमी दिख रही है, तो कंफर्म है कि सर जी ऑक्सीजन तो नहीं जुड़ेगा। तब होगा क्या, किसी एक में से दो H निकालेंगे कार्बन का, चाहे इसके चाहे इससे, दो H निकालते हैं। तो देखो कुछ C ऐसे है, CH3 H H H ऐसे बना हुआ है, दो H हम निकालेंगे, तो इसको दो बॉन्ड की कमी हो रही, दो बॉन्ड की। अब दो H निकाला हमने, H और H, एक H पर माइनस निकलेगा, एक H पर प्लस के रूप में निकलेगा, एक बॉन्ड को लेकर निकलेगा और एक बॉन्ड को क्या करके निकलेगा, छोड़कर, H प्लस और H माइनस। समझना जरा ध्यान से, तो H प्लस H माइनस निकला। आज जैसे ही H प्लस निकला, ये लल्ला H प्लस निकला, बगलिया में देखकर अपने आप को रोक पाएगा, कहेगा कि हम जाएंगे, ये यहां पर जाकर चिपक जाएगा इसके पास, तो यह क्या बना लेगा, एक H इसके पास लगेगा, एक H निकला यहां पर आकर लगेगा, दोनों H, एक H इसके पास, एक H इसके पास, तो ये एसिटिक अम्ल बन गया। ये तो पूरा यौगिक बनकर कंप्लीट हो गया जी, पूरा कंप्लीट यौगिक बन गया जो बनना चाहिए, CH3COOH एक बन गया। तो यह बचा हुआ है, इस कार्बन को कितने बॉन्ड की कमी दिख रही है, दो, और इधर मामला कंप्लीट है, यहां पर भी इसको दो बॉन्ड की कमी दिख रही है, तो यह दोनों एक दूसरे से क्या कर लेंगे, साझेदारी, CH लिख सकते हैं इसको, और आगे वाले को क्या लिख सकते हैं, COOH, और अगला यौगिक ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, यहां पर निकल गया, और इसका नाम है सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल बना। इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो इसका उपयोग खाद्य पदार्थ बनाने में, जैसे जो चटकदार आता ना, तुरंत एकदम जीभ पर लगता है, ओह क्या स्वाद है, पैकेट वाली जितनी चीजें आती हैं, तो जितने भी नमकीन यानी चटकदार जिसको बोलते हैं, काफी स्वाद फ्लेवर बढ़ता है, इसी की वजह से बनता है सिनेमिक एसिड। तो सिनेमिक एसिड उसमें डाला गया रहता है,
तो ये खाद्य पदार्थों में बनाया डाला जाता है ताकि उसके स्पाइसी में स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाए, स्पाइसी हो जाए। तो क्या कहा जाएगा, कैसे बना, पूरी प्रोसेस समझ में आई? फिर से पूरी प्रोसेस समझा देते हैं लल्ला, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। परकीन अभिक्रिया कई बार आई हुई, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या कहा जा रहा है कि हमने एसिटिक एनहाइड्राइड को तोड़ा दो कणों में, CH3CO, CH3C द्विबॉन्ड O, एकल बॉन्ड O, यहां से भी एक O निकलता है, आकर इसके पास लग जाता है। अब ये इसके साथ जुड़ेगा कैसे, क्योंकि कार्बन को दो बॉन्ड की कमी, तो यहां से दो हाइड्रोजन निकल जाता, एक हाइड्रोजन आकर इसके पास जुड़ता है, एक हाइड्रोजन आकर इसके पास, तो एक बना लेता है एसिटिक अम्ल, यहां पर बन गया, और एक बना CH, और यहां पर बचा हुआ CH से द्विबॉन्ड बनाकर OH लग जाता है और बन जाता है सिनेमिक अम्ल। तो साधारण सी परिभाषा है, जब एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में, तो सिनेमिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? चलो परिभाषा लिखो। जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया, जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया, परिभाषा लिख लो, हम पानी पीकर आते। जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में कराते हैं, तो सिनेमिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ बनाने में किए जाते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया, चलो भैया बताओ क्या होगा। CHO है, क्रिया करानी है PCl5 के साथ, होगा क्या भैया, जल्दी करो जल्दी। हो गया बनाया क्या, देखो जी, PCl5 में से अगर इसके साथ क्रिया कराएंगे, क्या क्या प्रोसेस हो सकती है बनने की, क्या संभावना दिख रही है? क्या यह PCl5 जाएगा ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, तो कितना क्लोरीन जाकर लगेगा यहां पर, दो, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा रेडियोएक्टिव कौन है, क्लोरीन है, तो यहां से ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा। जब रिप्लेस करेगा तो क्लोरीन की वजह से, क्लोरीन जब लगेगा इसके स्थान पर, तो CH, दो बॉन्ड की कमी, तो कितना क्लोरीन जाकर लग जाएगा, दो, CH Cl2 लग जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, O निकला, और यहां पर ये देखो 5 पेंटावैलेंट है, कितना वैलेंट था, पेंटा, 5 क्लोरीन लगा था, 5 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन निकल गया, तो दो बॉन्ड की कमी, और ऑक्सीजन आकर इसके साथ क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, तो POCl3, याद होगा फास्फोरिल क्लोराइड बना लेता है, इसका नाम क्या है, फास्फोरिल क्लोराइड हो गया, और इसका नाम बेंजिल, बेंजल, फिर उसके बाद क्या आता है, बेंजो, तो यह है बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, क्लोराइड नहीं, क्लोराइड, क्लोराइड कह रही है, बेंजल क्लोराइड बना लेता है। यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं, तो बेंजल क्लोराइड प्राप्त होता है। रिएक्शन उतारो फटाफट। आगे हम लोग लिखते हैं भैया, फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया, फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया, फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया क्या होगा, देखो पहले ए लल्ला, बाद में। हाइड्राजीन का फार्मूला तुमको पता होना चाहिए, NH2 होता है, ये हाइड्राजीन है, और हाइड्राजीन से एक H निकल गया, और वहां पे क्या लग गया, C6H5, तो क्या कह देंगे उसको हम, फेनिल हाइड्राजीन। तो हम बनाते हैं पहले बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजल्डिहाइड से क्रिया करानी है, ये रहा सर जी बेंजल्डिहाइड CHO, और बेंजल्डिहाइड की क्रिया फेनिल हाइड्रोजीन के साथ, क्या हम इस CH2 को ऐसे लिख सकते हैं, H2NNH2 और H C6H5, लिख सकते हैं क्या इसको, ऐसे लिख दिया हमने। अब चाहो तो तुम इसको भी, इसकी संरचना बना दो, नहीं समझ में आ रहा है तो लो जी, संरचना हमने बना दिया यहां पर सीधा सीधा,
अब क्रिया कराएंगे, H2 किसके साथ निकल जाएगा, O के साथ H2O निकल गया, यह आकर जुड़ जाएगा, आकर जुड़ गया N। अब N एक दूसरे से द्विबंध बनाता है, द्विबंध NH, और ये बन गया बेंजीन रिंग। कहोगे कि सर जी ये ऐसे याद नहीं हो पाएगी, याद करने फॉर्मेट में बना दीजिए। लो जी, C6CH5CHO की अभिक्रिया H2NN NHC6CH5 के साथ करा दे रहे हैं हम, तो H2 निकल जाएगा O के साथ, H2 निकल गया किसके साथ, O के साथ, और ये क्या बना लिया C6CH5CH, CH, और बन जाएगा बीच में, सबको पता है द्विबॉन्ड नाइट्रोजन, एकल बॉन्ड N। अरे इसके बीच हमने बना दिया क्या गलती से, ओहो भारी मिस्टेक, भारी मिस्टेक, ये CH छूट गया है जी, हमने बोला भी नहीं कि सही CH, हम भी कहीं छोटा क्यों बना है, CH से द्विबॉन्ड N और NH रहेगा, ऐसे रहेगा, क्लियर है ना। तो NH से 6CH5 ये बनेगा, ये दोनों एक ही सेम कंपाउंड है, इसका नाम क्या है, इतने को बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोजीन कहेंगे, बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजीन, बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजीन, हाइड्रा नहीं हाइड्रे हो जाता है यहां पर, हाइड्रोजीन, सेम टू सेम चीजें बन रही हैं। तो साधारण सी परिभाषा है कि जब बेंजल्डिहाइड की विक्रिया फेनिल हाइड्रोजीन के साथ कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजीन बन जाता है। कोई दिक्कत है, रिएक्शन उतार लो, दोनों में से कोई भी चाहे मर्जी करे। चलो जी, अगली हेडिंग क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण सबको पता है, क्लोरीनीकरण में क्या होगा, इसका करण की अभिक्रिया अटैकिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स ने ही, कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही, और इलेक्ट्रॉन्स ने ही है तो किस पर अटैक करेगा, मेटा पर, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कोई भी आएगा तो किस पर अटैक करेगा, इसमें मेटा पर, क्योंकि प्लस 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 होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं धनावेशित, तो प्लस वाले पर अटैक नहीं करेगा, मेटा वाले पर अटैक करेगा, तो मेटा से H निकलेगा एक Cl, या Cl निकल जाएगा और Cl जाकर लग जाएगा, तो क्या कहोगे सर जी क्या बन गया, यह क्या बन गया, CHO और Cl, कहेंगे मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, मेटाक्लोरो बेंजल्डिहाइड। अब इसी की हमें एनिलीन से क्रिया कराएं, जो कि हमने एनिलीन वाले में कराया हुआ है, एनिलीन से क्रिया जब बेंजल्डिहाइड की कराते हैं तो क्या बनता है, सिर्फ बेस बन जाता है, साधारण सी बात है जी, सिर्फ बेस बन गया, और वो पीछे क्रिया कई बार हमने करा चुके हैं, तो यहां पर इसकी क्रिया नहीं करा रहे हैं। बाकी आखिरी रिएक्शन से उतार लो फटाफट रासायनिक गुण का, कितना हो गया रासायनिक गुण इसका टोटल, 11, उतार लो फटाफट उतारो। उपयोग, अपयोग लिख दिया हम तो जी, उपयोग पहला नंबर औषधि बनाने में, ये सब औषधि वाली चीजें ही हैं, औषधि बनाने में, सीफ बेस बनाने में, अगला नंबर औषधि बनाने में, सीफ बेस बनाने में, अगला नंबर सिनेमैल्डिहाइड तथा सिनेमैल्डिहाइड तथा सिनेमैल्डिहाइड तथा सिनेमिक अम्ल बनाने में, सिनेमिक अम्ल बनाने में तथा सिनेमिक अम्ल बनाने में, हो गया लाला। चलो जी, यहां पे हम लोगों का बेंजल्डिहाइड क्या हुआ, खत्म। बेंजल्डिहाइड खत्म होने के बाद अब शुरू होती है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक में, और कार्बोक्सिलिक से रिलेटेड इसमें क्या आता है, बेंजोइक, तो मेन हेडिंग लिखी जाएगी बेंजोइक अम्ल, मेन हेडिंग हम लोगों का शुरू हो रहा है, लास्ट है एरोमेटिक का हम लोगों का, लास्ट हेडिंग एरोमेटिक से बेंजोइक अम्ल,
बेंजोइक अम्ल। पहला नंबर लल्ला सूत्र C6H5COOH। दूसरा नंबर अणुभार। अणुभार क्या हो जाएगा बच्चा? अणुभार क्या हो जाएगा? फटाफट पता करो। 12 गुणते 7 प्लस 1 गुणते 6 प्लस 16 गुणते 2। टोटल ऐड कर लेना, अणुभार कितना आ रहा है। तीसरी नंबर संरचना। संरचना क्या होगी? यहां पर बना दे रहे हैं इसकी संरचना COOH, या तुम चाहो तो इसकी संरचना ऐसे भी बना सकते हो, रिंग के बजाय बॉन्ड लगाकर COOH। अब बनानी है अनुनादी संरचना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 110 आनी पानी दोस्त भैया, अगर गलती होगा तो तुम्हारे ऊपर है। अनुनादी संरचना। ए भैया अब आ जाओ, रेजोनेंस चेक करते हैं, अब बाद में बनाना जी, बाद में। चलो ऊपर देखो सभी, रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है, आएगा पेपर में। रेजोनेंस की कंडीशन सबको पता है, C द्विबॉन्ड O एकल बॉन्ड OH। रेजोनेंस की कंडीशन पता है ना? पहले क्या ढूंढेंगे जी? माइनस। क्या माइनस है किसी में? फिर ढूंढेंगे प्लस। क्या प्लस है किसी में? फिर ढूंढेंगे लोन पेयर। लोन पेयर वाला तो है, लेकिन लोन पेयर के साथ में लोन पेयर क्या कहता है कि लोन पेयर सिंगल और डबल। लोन पेयर के बाद सिंगल आना चाहिए, लेकिन तुरंत क्या जा रहा है? डबल। तो किसके आधार पर चलेंगे? द्विबॉन्ड सिंगल बॉन्ड द्विबॉन्ड के आधार पर। और ये बाहर से ही शुरू करते हैं, अंदर से नहीं, ऊपर सभी को बोल रहे हैं। तो द्विबॉन्ड सिंगल बॉन्ड द्विबॉन्ड देखा जाएगा। तो यहां पर यह लगा है ऑक्सीजन सिंगल सिंगल डबल। क्या आएगा इधर रेजोनेंस? नहीं। डबल सिंगल सिंगल, क्या रेजोनेंस इधर जाएगा? नहीं। डबल सिंगल डबल बन रहा है ना रेजोनेंस की कंडीशन, डबल सिंगल डबल की, यानी कि यहीं से शुरू होगा। तो है कितना आ रहा है? ठीक है, बाद में हम जोड़ लेंगे, पहले इधर देख लो, इसको देखो, अणुभार के चक्कर मत पड़ो। तो अब किधर बॉन्ड टूटेगा? तो सबसे वही बॉन्ड कौन लेगा भैया? इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कौन रखता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन की कार्बन, ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता कौन रखेगा? ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, इस कार्बन को बंद की क्या होगी? कमी। 1 2 3 बचेगा, तो ये नीचे से बॉन्ड कहां चला जाएगा? ठीक बेंजल्डिहाइड जैसी चीजें हो जाएंगी। बेंजल्डिहाइड में यहां पर H लगा था और यहां पर क्या लग गया है? OH। बाकी सारी चीजें सेम है। जैसे ही जाएगा, अगला स्टेप क्या बनेगा जरा बताना भैया। अगले स्टेप में बन जाएगा कुछ इस तरीके से, सर जी ये बन गया C डबल बॉन्ड, C एकल बॉन्ड OH, और एकल बॉन्ड O पर क्या लग गया? माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि बॉन्ड लिया। अब यहां पर देखो, जो जैसे वैसे बना दो। इसका बॉन्ड जा रहा है इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन, तो इस वाले कार्बन पर क्या लगेगा? प्लस, क्योंकि बॉन्ड दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो इस कार्बन में प्लस लग गया। अब खेला शुरू होगा जी। अब खेल क्या होगा? शुरू। प्लस आगे भेजेंगे तो बॉन्ड इसी की तरफ खींचेगा, माइनस रहता तो कहां जाता? आगे। तो ये बॉन्ड इसकी तरफ आएगा, जब बॉन्ड इसकी तरफ आएगा तो मतलब क्या हो जाएगा लल्ला? ये बॉन्ड डबल बॉन्ड बना लेगा। डबल बॉन्ड है, ये है, ये द्वि बॉन्ड C एकल बॉन्ड O पर माइनस और एकल बॉन्ड OH लग गया। अब देखो यहां पर क्या हुआ, इस वाले कार्बन का यह बॉन्ड जा रहा है, बॉन्ड किसका? इस वाले कार्बन का, तो यहां पर क्या होगा? प्लस। अगले स्टेप में क्या होगा? फिर से वही बात, प्लस आगे भेजा जाएगा, बॉन्ड आगे नीचे आ जाएगा इसकी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस होता प्लस की तरफ आएगा, माइनस जाता तो बॉन्ड आगे भागता। बॉन्ड कहां भागता? आगे, माइनस के केस में। लेकिन यहां पर क्या हुआ भैया? प्लस के केस में उल्टा हो जाता है, और ये मामला पलट गया। द्वि बॉन्ड इसके बीच में बन गया द्वि बॉन्ड, द्वि बॉन्ड C O पर माइनस OH बन गया जी। अब प्लस किस पर लगेगा? इस वाले कार्बन पर,
क्योंकि इसी का इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना नीचे, तो इसके ऊपर लग जाएगा प्लस। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा जी लल्ला, अब ये यहां पे भेजेंगे तो बॉन्ड किधर आएगा, नीचे। जब बॉन्ड नीचे आएगा तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, अगला स्टेप फटाफट बताओ। अगले स्टेप में ये बॉन्ड जैसे का तैसा, यहां पे ये बॉन्ड बना हुआ है और ये बॉन्ड नीचे आकर यहां पर लग गया। अब बॉन्ड की कमी किसकी हो रही, इसने दिया ना इलेक्ट्रॉन, तो इस वाले कार्बन पर क्या लग जाएगा, प्लस। माइनस नहीं, ओ पर माइनस ऑलरेडी है और ओ एच। अब इस माइनस को देख, प्लस को देख कर ये माइनस वाला इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो जैसे था वैसा बना कि नहीं बना, बन गया ना, जो था फिर वही आ जाएगा। चलो यहीं पे बना देते हैं, यह बन गया हमारा संरचना फिर से वही बॉन्ड देने से, द्वि बॉन्ड द्वि बॉन्ड द्वि बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सी, सी से डबल बॉन्ड ओ, एकल बॉन्ड ओ एच, ठीक है ना। और यहां पे बन जाएगा रेजोनेंस पूरा कंप्लीट, थिल संरचना बना देंगे कुछ इस प्रकार से बनाकर डॉट 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 डॉट, और पूरा घुमाए प्लस, और क्या हो जाएगा COOH। और बार 122, मतलब तुम लोग समझ नहीं रहे थे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये सो रहा है, उतार लो भैया, कंप्लीट उतारो। हाँ ये हो गया है। बनाने की विधि, बनाने की विधि, और इस बनाने की विधि में पहली हेडिंग है प्रयोगशाला विधि द्वारा, प्रयोगशाला विधि द्वारा बनाया जाएगा। चलो लल्ला देखो, यह है बेंजिल एल्कोहल, नाम क्या है, बेंजिल एल्कोहल। आया है पेपर में यह रिएक्शन कि बेंजिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है किसके प्रेजेंस में, तो क्षारीय KMnO4, कैसा, क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में कराते हैं, क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में कराते हैं। जब इसका ऑक्सीकरण है तो यह पोटेशियम बेंजोएट में बदलता है, पहले इसमें बदल जाता है COOK में बदल जाता है, नाम पोटेशियम बेंजोएट में बदल जाता है। अब हमें तो चाहिए बेंजोइक अम्ल, जैसे हमने कराया ऑक्सीडाइज, याद करो हमने कई बार बताया कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो किसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक में। लेकिन अम्लीय रहता तो डायरेक्ट कार्बोक्सिल में बदल जाता, लेकिन किसके माध्यम में, और ये क्षारीय, तो क्षारीय होने के केस के कारण यहाँ पे क्या लग रहा है, के लग जा रहा है, नहीं तो डायरेक्ट एच लग जाता, मामला बराबर हो जाता जी, समझे। तो यहाँ पे क्षारीय होने की वजह से KOH हो जा रहा है, COOK। अब हमें के को हटाने के लिए किससे क्रिया करा दें, HCl से, तो के निकल जाएगा ऋण के साथ KCl, और H जाकर यहाँ पे क्या होगा, लग जाएगा, तो बन गया ना बेंजोइक एसिड। यह रिएक्शन ए और बी के फॉर्मेशन में करके दिया हुआ है इस तरीके से, ये इतना दे देगा, क्षारीय दे देगा, यहाँ पे ए, फिर कहेगा HCl, फिर कहेगा बी, बताइए ए और बी क्या बनेगा, ए और बी क्या बनेगा, छोड़ देगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्षारीय जब कराएगा तो क्षारीय हालांकि एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक में ही, लेकिन डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक नहीं बनेगा, क्या बनेगा, पोटेशियम बेंजोएट बनेगा, और फिर पोटेशियम बेंजोएट के बाद बनेगा कार्बोक्सिलिक में, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेंजोइक अम्ल। कोई दिक्कत है क्या, साधारण सी परिभाषा सुन लो, कहेंगे कि जब बेंजिल एल्कोहल की, जब बेंजिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो पोटेशियम बेंजोएट प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया HCl से कराने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत है, परिभाषा लिख लोगे ना। अब अगला पॉइंट सुनो, पॉइंट नंबर 2, दूसरी बनाने की विधि, एरिल ग्रिगनार्ड विक्रमक द्वारा, भैया सुन लो फिर बाद में बनाना ना, एरिल ग्रिगनार्ड विक्रमक, एरिल ग्रिगनार्ड, ये ग्री अग नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ये क्या होता है सर जी, एरिल ग्रिगनार्ड विक्रमक समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। तो देखो जी, एरिल ग्रिगनार्ड विक्रमक, ग्रिगनार्ड विक्रमक को हम शॉर्ट में कहते हैं RMGX, यही कहते हैं ना, लेकिन अब कौन सा कह रहा है, एरिल,
एरिल का मतलब ए आर का मतलब बंद श्रृंखला वाला। कैसा? आर कैसा होगा? बंद श्रृंखला। और बंद श्रृंखला में क्या लग जाएगा लल्ला? कुछ ऐसा। ये है एरिल ग्रिग्नार्ड, ये आर का काम करेगा और यहां पे क्या लग जाएगा? mgx। अब x का मान कोई भी हो, Cl, Br, I और F कोई भी, तो इसी का नाम है एरिल ग्रिग्नार्ड विक्रमक। जब इस एरिल ग्रिग्नार्ड विक्रमक की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? CO2 के साथ, CO2 के साथ कराते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत पता है CO2 जुड़ने जाएगा कब? याद करो कोलबे में हमने कराया था, तोड़ा था ना ऐसे CO2 का, यह बॉन्ड टूटेगा तो C पर क्या जाएगा? प्लस, O पर क्या जाएगा? माइनस। अब माइनस को देखकर क्या यह प्लस वाला रोक पाएगा अपने आप को? धातु है, तुरंत भागता भागता जाएगा माइनस को देखते हुए। तो यहां से ये बॉन्ड तोड़ेगा और तोड़ कर mg इसके पास लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? mgx। इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा है, बॉन्ड छोड़ के जाएगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, तो यह आकर उसके साथ लगेगा। तो लगेगा तो देखो जरा कैसे क्या बना रहा है लल्ला। हम कहेंगे C द्विबॉन्ड O, C द्विबॉन्ड O, और इसी C से एकल बॉन्ड क्या लगा है? OMgx। अच्छा लग रहा है क्या देखने में जी? बेकार लग रहा है ना? तो किससे इसका चेहरा धुल देंगे? HOH जल से, तो यह ऐसे टूट जाएगा, प्लस और माइनस, माइनस के साथ H प्लस OH माइनस, टूटेगा ना? H प्लस जाकर इसके साथ लग जाएगा, OH इसके साथ, जब OH लगेगा तो MgOH X निकल जाएगा और H जाकर लग जाएगा, तो क्या हम इसको बेंजोइक लिख सकते हैं? COO और H जाकर लग जाएगा, तो बन गया कि नहीं बन गया जी? COOH। कोई तकलीफ है? बेंजोइक बन गया। सीधी सीधी सारी प्रोसेस हमने यहां पे बताई है। फिर से प्रोसेस बताते हैं, सुन लो। कार्बन डाइऑक्साइड जब अटैक करने जाता है इसके पास, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को लेता है, बॉन्ड तोड़ता है। जब बॉन्ड तोड़ा तो ऑक्सीजन पे क्या दिखा? माइनस, और कार्बन पे क्या आएगा? प्लस। तो तुरंत यहां से mg निकलेगा, बॉन्ड को छोड़कर जाएगा ऑक्सीजन के पास लगने के लिए, तो ऑक्सीजन से लग जाएगा, OMgx बना लेगा। अब कार्बन को प्लस है और इस कार्बन पर क्या लगेगा? माइनस, यह कार्बन एक दूसरे से जुड़ गया, तो जुड़कर COOMgx बनाया। क्या लिख सकते थे? COOMgx। जल से क्रिया कराया हमने और जल को हम HOH के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो H पर प्लस और OH पर माइनस, तो प्लस वाला O के साथ, माइनस वाला mg के साथ लगकर ये बना लिया, और बन गया क्या हमारा? बेंजोइक अम्ल। कोई दिक्कत है क्या जी? चलो प्रोसेस सुनो, समझो ध्यान से। कहेंगे कि जब एरिल ग्रिग्नार्ड विक्रमक की विक्रिया, एरिल ग्रिग्नार्ड क्योंकि बंद श्रृंखला वाला है, तो एरिल ग्रिग्नार्ड विक्रमक की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, अब पेपर में यहां पर Br लगा के दे दिया तो कहोगे कि वह ग्रिग्नार्ड विक्रमक नहीं है ना? FCl कुछ भी दे सकता है पेपर में और देगा, ये हमेशा ये रिएक्शन जानते हो A और B के फॉर्मेशन में आती है। ये जितनी भी रिएक्शंस आई है बेंजोइक की, ये मैक्सिमम A और B वाली में ही पूछी गई है। ऐसे ऐसे दे देगा, यहां पे छोड़ेगा A और यहां पे छोड़ देगा B, खाली खाली स्थान, और यहां पे कुछ ना कुछ दिया रहेगा लगा हुआ। अब बताइए कि A क्या बनेगा, B क्या बनेगा? रिक्त स्थान वाला देता है रिएक्शन पहचानने के लिए, मैक्सिमम यहीं से उठाता है, बेंजोइक से ही, तो बन गया सीधा सीधा, तुमको पता है अटैक करके ये और ये बना लिया जी। प्रोसेस पता है, परिभाषा क्या होगी कि जब एरिल ग्रिग्नार्ड विक्रमक की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? ये देखो, इसको कहेंगे बेंजोएट। क्या कहेंगे? बेंजोएट। मैग्नीशियम हेलो बेंजोएट बनता है, जिसकी क्रिया जल से कराने पर क्या बन जाता है? बेंजोइक अम्ल बन जाता है। अन्य समय तो माध्यमिक यौगिक बनता है, जिसकी क्रिया जल से कराते हैं तो क्या बन जाता है? बेंजोइक अम्ल। कोई दिक्कत है? रिएक्शन उतार लो दोनों। चलो आ जाते हैं चौथे, तीसरी नंबर बेंजीन के द्वारा बनाएंगे जी। बेंजीन की क्रिया फास्जीन के साथ, COCl2, नाम फास्जीन। सबको पता है कि एक जहरीली गैस होती है, इसके साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो H निकलेगा, यहां से एक Cl निकलेगा, क्या निकल जाएगा? HCl। C को एक बॉन्ड की कमी होगी, जाकर लग जाएगा यहां पे COCl। जरा बताओ, एक दिन इससे हमने बनाया था, आया था कि नहीं आया था एल्डिहाइड में? एल्डिहाइड में इसी से एल्डिहाइड हमने बनाया था, तो यह बना बेंजाइल क्लोराइड। नाम क्या है? बेंजाइल क्लोराइड। इस बेंजाइल क्लोराइड की क्रिया किससे? अच्छा लग रहा है? नहीं, HOS से करा देंगे तो H निकल जाएगा किसके साथ?
Cl, HCl निकल जाएगा और OH जाकर लग जाएगा तो COO बेंजोइक बन जाएगा। देखो कितना आसान भाषा में समझते आता चला गया। हमको ये पेपर में दे देगा, बेंजीन रिंग दे देगा, फास्जीन दे देगा, ए और बी छोड़ देगा, तो तुमको क्लियर होना चाहिए कि Cl तुरंत भागेगा एक OH के साथ, HCl कार्बन के बॉन्ड की कमी होगी जाकर लग जाएगा। अभी यहाँ पे CuCl मिला, जल्द से क्रिया कराने के लिए कह रहा तो H निकल जाएगा, Cl के साथ OH जाकर लग जाएगा, तो बन गया सर जी बेंजोइक। तो साधारण सी परिभाषा क्या है कि जब बेंजीन की क्रिया फास्जीन के साथ कराते हैं, जब बेंजीन की क्रिया फास्जीन के साथ कराते हैं तो बेंजाइल क्लोराइड प्राप्त होता है, और बेंजाइल क्लोराइड की क्रिया जल के साथ करा देते हैं तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। कोई तकलीफ है किसी सज्जन को? उतार लो रिएक्शन, तकलीफ नहीं है तो फिर नीचे बेंजल्डिहाइड के द्वारा, अच्छा बेंजल्डिहाइड क्या है? बेंजल्डिहाइड का फार्मूला सबको पता है जी, CHO। इसका ऑक्सीकरण, बेंजल्डिहाइड का रासायनिक गुण आ गया, बेंजल्डिहाइड की ऑक्सीकरण कराई जा रही है, तो ऑक्सीकरण कराएंगे किसके प्रेजेंस में भैया? यह क्रिया उसमें ना करा, हम यहाँ पे करा रहे हैं, उसमें कराते एक गुण बढ़ता है, यहाँ पे करा दी एक बनाने की विधि हो गई, अरे बेंजल्डिहाइड का रासायनिक गुण भी हो गया। इसकी क्रिया KMnO4 और प्लस H2SO4 की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो यह क्रिया करके ऑक्सीकृत, सबको पता है कि जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं, एल्कोहल से बताते आ रहे हैं, जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक में। ये बदल किस में जाएगा भैया? एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में, COOH में बदल जाएगा। सीधा सीधा मैटर हो गया जी कि जब बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण पोटेशियम परमैंगनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? बेंजोइक, बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। कोई कठिन है क्या? उतार लो फटाफट। भौतिक गुण, भौतिक गुण लिखो, यह सफेद रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है, यह सफेद रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है, यह सफेद रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है। अगला नंबर, इसकी कोई, यह गंधहीन होता है, यह गंधहीन होता है मतलब नहीं महकता, यह गंधहीन होता है। ये ठंडे जल में अल्प विलेय, अगला नंबर है, ये ठंडे जल में अल्प विलेय, यह ठंडे जल में अल्प विलेय, परंतु कार्बनिक विलायक में पूर्ण रूप से विलेय है, परंतु कार्बनिक विलायक में पूर्ण रूप से विलेय है। कार्बनिक विलायक में पूर्ण रूप से विलेय है। इसका गलनांक 122 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका गलनांक 122 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बच रहा रासायनिक गुण हम लोगों का, ठीक है ना? तो रासायनिक गुण अगले टर्म पर हम लोग पूरा खत्म कर डालेंगे, उसके बाद एरोमेटिक पूरा हम लोगों का क्या हो जाएगा? समाप्त है। 122 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है? अब तुम लोगों का